श्री राधे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। बोले श्री ब्रजनंदन भगवान की जय हो। कल आपने बहुत सुंदर कथा का रसपान किया। कि महाराज मेरे भगवान देवताओं के लिए जो महाराज राजा बलि ने इंद्र इत्यादि को से महाराज उनके राज को त्रिलोकी को छीन लिया है। देवता मारे मारे भटक रहे हैं। माता अदिति के मन में बड़ा क्लेश हुआ। कश्यप महाराज से बोले महाराज मेरे मन में बड़ा कष्ट है। मेरे इंद्र इत्यादि देवता बहुत परेशान हैं और मैं तो ऐसा मेरा मन में भाव ऐसा विचार है कि मेरे घर कोई ऐसा दिव्य पुत्र उत्पन्न हो कि महाराज मेरे इंद्र इत्यादि देवताओं का जो त्रिलोक है ना उससे लाके मेरे पुत्रों को मिल जाए। आज पता है कश्यप महाराज ने उनको एक व्रत बताते बोले देवी आप इस नियम से रहना, ऐसे व्रत करना और आपके घर में दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा। आज पता है अदिति के महल में मेरे बामन भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले श्री बामन भगवान की जय हो। अब बामन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। गुरु जी को माता जी को दक्षिणा देने गए। गुरु जी ने कह दिया बोले भैया हम छोटी मोटी दक्षिणा हमको नहीं चाहिए, हमारे को बड़ी दक्षिणा चाहिए। बोले अगर आप प्रभु हमको देना ही चाहते तो हमारे त्रिलोकी को लाकर हमको वापस कर दो। बोले अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी होगी। इधर महाराज दैत्यों के राजा बलि हैं। महाराज बलि इतने धर्मात्मा है। महाराज यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे हैं। महाराज अनेक यज्ञ कर दिए हैं उन्होंने। आज पता है आज बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पर जा रहे हैं। राजा बलि यज्ञ मंडप में बैठे थे। आई जैसे ही राजा बलि ने मेरे बामन भगवान को देखा, इतना सुंदर झांकी थी महाराज, इतनी सुंदर झांकी थी मेरे भगवान की कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में कमंडल है, छाता है, बगल में आसन है, ऐसी दिव्य झांकी है। आज पता है आज राजा बलि एकदम देखकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहने लगे बोले गुरुदेव आज मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे इस यज्ञ में साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। आए शुक्राचार्य जी बोले राजन शायद ऐसा लगता है कि अगर सूर्य नहीं होंगे तो चंद्रमा तो अवश्य होंगे। ऐसी मेरे भगवान की बहुत सुंदर झांकी है। आज पता है जैसे यज्ञ के पास में मंडप के पास में आए हैं, आज पता है राजा बलि ने बड़ा ही स्वागत किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानि किं करवाणते। बोले स्वागत है ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, आइए पधारिए। आज आपके आने से मेरा ये यज्ञ सफल हो गया है। आज बड़ा स्वागत किया है। आज बलि महाराज बोले महाराज सत्य कहता हूँ मेरे मन में तो ऐसा लगता है कि आपको क्या दूं। अरे आपको दान में आपका आश्रम नहीं हो तो आपका आश्रम बनवा दूं।
अगर आपके घर में, आपके आश्रम में गऊ नहीं हो तो 2-4 हजार आप गऊ दान में दे दूं। मैं ऐसा लगता है कि आपके लिए क्या करूं। अगर आप अकेले हैं तो मैं आपका विवाह करा दूं। महाराज कई प्रकार से ऐसे कह रहे हैं, लेकिन बामन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता है बामन भगवान बोल नहीं रहे। आज राजा बलि बोले, बोले गुरुदेव आज ये ब्राह्मण देवता बोल क्यों नहीं रहे हैं। आज शुक्राचार्य जी बोले, बोले पल्लाला तो पतो ना है, जब कोई संत महात्मा ब्राह्मण भक्त अगर कोई भगवान का भजन करता है ना, और जब तक वो माला जपता है, जब तक वो माला पूरी नहीं हो जाती है ना, तब तक वो बोलते नहीं बीच में। अब तो बताए बलि महाराज की और श्रद्धा बढ़ गई। बोले राम राम कैसा भजनानंदी ब्राह्मण है, आज मेरे दरवाजे पे आया है। इधर महाराज बामन भगवान ये सोच रहे हैं, बोले अगर किसी से कुछ लेना होता है ना तो कुछ दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये संसार है महाराज, बिना दिखाए कोई देता नहीं है। इसलिए बामन भगवान महाराज भजन कर रहे हैं। बोले इसकी श्रद्धा तो मेरी तरफ बने तभी तो ये मेरे को कुछ देगा। आज जैसे ये माला पूरी हुई है, आज पता है आज बामन बोले अरे 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 आपका ही नाम बलि है क्या। बोले हाँ महाराज मेरा ही नाम बलि है। बोले अरे आप तो बड़े दयालु हो महाराज, अगर आप दान की बात करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले आपके बाबा प्रहलाद जी भी बहुत बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन जी भी बड़े दानी थे, और अगर राजा बलि अगर आप दान की बात करते तो कोई झूठी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक कष्ट की बात है कि मैं आपकी इस अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों। बोले राजन मैंने एक व्रत धारण किया है कि मैं महान त्यागी संत हूं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं हूं। आज पता है राजा बलि के मन में बड़ा ही कष्ट हुआ। बोले राम राम महाराज आप ऐसा दिव्य संत आज मेरी इस यज्ञ मंडप में पधारे हैं, और अगर आप कुछ लेके नहीं गए तो मेरे मन में बड़ा ही कष्ट होगा। बोले महाराज आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। आज बामन भगवान बोले, बोले राजन क्या ले। अरे मेरे को भूख लगती है तो मेरे पास भिक्षा पात्र से भिक्षा मांग लेता हूँ, मेरे को प्यास लगती है तो मेरे पास कमंडल है इससे जलपान पी कर लेता हूँ, मेरे को नींद आती है, मेरे को बैठना होता है सोना होता है तो अपने आसन को बिछा के सो लेता हूँ, और कहीं जाता हूँ कहीं धूप आती है कहीं बारिश होती है तो मैं अपने ऊपर छाता टांग लेता हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है महाराज। और आप आज 10 दोगे कल 20 की इच्छा होगी, कल 20 दोगे परसों 50 की इच्छा होगी, आप 500 दोगे 5000 की चिंता होगी। बोले महाराज ये भूख कभी मिटती नहीं है, इसलिए जितने में मन संतुष्ट हो सके उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। राजा बलि बोले, बोले नहीं महाराज आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोले आप इसलिए नहीं कुछ ले रहे हैं कि आप अकेले हैं, तो ऐसा है मैं आपका विवाह करा देता हूँ तो आप 2 हो जाएंगे, फिर तो आपको आवश्यकता पड़ेगी ना। आज बामन भगवान बोले, बोले वो तो ठीक है राजन, अब तो जो कुछ होगा तो ठीक है, पहले सबसे पहले हमारा विवाह ही कराते हैं। अब तो बलि महाराज प्रसन्न हो गए, शुक्राचार्य जी से कहा, बोले राजन, बोले गुरुदेव, बोले हाँ कोई सुंदर सा मुहूर्त निकालो और कोई सुंदर कोई अच्छी सुशील सी कोई ब्राह्मण कन्या हो और महाराज जी का उसके साथ में विवाह करा दो। लेकिन पता है बामन भगवान बीच में ही बोल गए, बोले राजन एक बात बताओ, आप हमारा विवाह तो करा दोगे अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ आप इस छाता के अंदर 2 थोड़ी रह सकते हैं। अरे इस छाता के अंदर तो सिर्फ एक रह सकता है, मेरी ब्राह्मणी कहाँ रहेगी। राजा बलि बोले, बोले महाराज कोई चिंता मत करो, आपके लिए एक सुंदर सा महल बनवा के दे दूंगा।
बोले महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन महाराज आप महल बनवा दोगे, मेरा विवाह करा दोगे, लेकिन मेरे बाल गोपाल होंगे, मेरी ब्राह्मणी होगी, उसके खाने पीने की व्यवस्था क्या करोगे? और राजा बोले महाराज काहे की आप टेंशन करते हो? बोले मैं अपने राज भंडार को खोल दूंगा, आप और आपके बच्चे जितना खाएं उतना खाना, बढ़िया से बढ़िया, आपको जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। बोले राजन आप तो बड़े कृपालु हो, एक बात बताओ राजन, आप मेरे लिए मेरा विवाह करा दोगे, मेरे लिए महल की व्यवस्था कर दोगे, मेरे बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दोगे, लेकिन एक बात बताओ राजन, बोले अगर मेरे बच्चे होंगे तो महाराज उनका पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का क्या व्यवस्था रहेगी? बोले महाराज मेरा विश्वविद्यालय है, हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय, और उसमें आपके बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। अब तो महाराज राजा बलि कहने लगे, बोले महाराज आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, जब तक वो पढ़ेंगे, जो भी डिग्री प्राप्त करेंगे वो निःशुल्क प्राप्त करेंगे। इधर महाराज बोले ये तो अच्छी बात है राजन, लेकिन एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले महाराज अगर हमारे बच्चे होंगे 10 होंगे 5 होंगे, बोले महाराज वो तो होना ही है, और बिना बच्चे के घर में सूनापन रहता है। जिस घर में बच्चे नहीं होते ना महाराज, वो घर सूना सूना रहता है। बोले राजन वो तो बात ठीक है, बच्चे होंगे 2 होंगे 4 होंगे 5 होंगे, उनमें से एक आध मरेगा भी। राजा बोले महाराज ये तो हो सकता है, ये तो जन्म मृत्यु है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य है, कोई मर भी सकता है। तो राजा बामन भगवान बोले तो राजा रोने की व्यवस्था क्या करोगे? आज पता है जैसी से राजा बलि एकदम हंसने लगे। बोले महाराज अगर आपका बच्चा मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोना कोई किराए से थोड़ी आते हैं। आज पता है राजा बलि बामन भगवान एकदम मारा उछट गए। बोले अरे राजा बलि, अरे राजन हमारे को ऐसा कोई बंधन में नहीं बंधना है कि जिसके कारण हमको रोना पड़े। अरे मैं तो अकेला ही ठीक हूँ, मुझे इस ऐसे प्रपंच में नहीं पड़ना है। आज पता है राजा बलि के मन में बड़ा ही कष्ट हुआ है, और कहने लगे महाराज क्या करें, सुबह से संध्या होगी आपको मनाते 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 मनाते, लेकिन आपके मन में नेकी भी, आपने तनक भी कृपा नहीं की है। आज ज्यादा उदास होने लगे राजा बलि। तो बामन भगवान बोले राजन एक काम करते हैं, देखो मैं आपके मन में बहुत बड़ा कष्ट है, तो इसलिए एक उपाय है मेरे पास में। बोले मैं ऐसा उपाय है कि मैं इतना धन आपसे लूंगा जिससे आपके मन में कष्ट भी नहीं होगा और मेरा व्रत टूटेगा नहीं। बोले राजन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 3 पैर धरती आपसे दान में ले लेता हूँ, और वो भी महाराज मैं अपने पैर से नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं नापूंगा। आज पता है मेरे बामन भगवान ने जैसी कहा ना, आज बलि महाराजा ने हंसने लगी। बोले महाराज एक बात कहीं आपसे? बोले हाँ। आप बुरा मत मानना। बोले महाराज आप रहे बामन के बामनी, अरे राजा बलि के यहाँ आए हो, और राजा बलि के त्रिलोक का राजा है राजा बलि, और अरे कम से कम तुमको मांगना भी नहीं आता है। बोले महाराज आपको मांगना भी नहीं आता है। आज पता है बामन भगवान बोले बोले राजन अरे एक बार तू अपना संकल्प तो कर ले, मैं देखूंगा कि तू कितना बड़ा त्रिलोकी है और तू मेरे को कितना दान देगा। आज महाराज दोनों में जब ये बात होने लगी, बोले राजा बलि ने कहा, बोले महाराज आपको जहाँ से सुंदर जगह मिले मेरे राज्य में, और वहीं से आप नाप सकते हो। लेकिन बामन भगवान बोले नहीं राजा बलि तुम नहीं जानते हो क्या? बोले अगर किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देते हैं तो पहले उसका संकल्प करते हैं। राजा बलि ने कहा, बोले महाराज 3 पग धरती का क्या संकल्प करना है, आपको जहां से अच्छा लगे वहां से आप उचित लगे वहां से आप नाप लो।
अब पता है बामन भगवान जब जैसे ही महाराज संकल्प के लिए बात करने लगे हैं ना, तो राजा बलि और बामन भगवान तो हमारे वहीं शुक्राचार्य जी खड़े हैं। शुक्राचार्य जी के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। बोले अरे ये कैसा दिव्य ब्राह्मण है कि संकल्प के लिए इतना अड़ रहा है। आज जैसे ही शुक्राचार्य जी ने महाराज अपने ध्यान लगाया है, तो महाराज वो बामन नहीं, वो 53 है। आए बामन भगवान ने जैसे ही शुक्राचार्य ने कहा, अरे अरे राजन राजन राजन, अरे ये बामन नहीं है, ये तो 53 है। अरे अरे बलि महाराज बोले इससे ऐसे कह दो कि आज मेरे पास समय नहीं, कल आना, क्योंकि पता नहीं आपको ये साक्षात नारायण है। ये देवताओं के भलाई के लिए अब अदिति के गर्भ से जन्म लेके और आपके झेलने के लिए आए हैं। आज पता है राजा बलि ने बड़ी सुंदर बात कही है। बोले गुरुदेव आप मुझे झूठ बोलने के लिए प्रेरणा देते हो। अरे आप कैसे? अरे मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। मुझे विश्वास है कि अगर ये साधारण ब्राह्मण होगा तो 3 पग धरती के 3.25 भी नहीं लेगा, और अगर ये नारायण भगवान होंगे तो मुझे झल के ले जाए, मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि संसार के लोग यही कहेंगे, जो संसार को देता है, संसार को चलाता है, वो भी राजा बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए गया था। बोले वो भी वहां गया था। बोले महाराज मेरे तो हाथों में दोनों में लड्डू हैं। बोले लेकिन मैं अब इसे ब्राह्मण से विमुख नहीं हूँ, अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आज पता है जैसे संकल्प होने ना हो रहा था, कमंडल में मेरे शुक्राचार्य जी बैठ गए कि न तो कमंडल से जल गिरेगा और ना ही संकल्प होगा और ना ही चेला लुटेगा। और पता है जब जल नहीं आया, भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में बैठे हैं, अपने आसन से कुशा निकाली और उस नली में डाली, और मेरे शुक्राचार्य जी की महाराज एक आंख बधार गई। बोले राधे राधे। क्यों कहने का भाव यह है कि भगवान ये कहते हैं कि जो गुरु होता है ना, उसकी दृष्टि सम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए गुरु के लिए महाराज कि महाराज अगर कोई करोड़पति शिष्य आ गया तो उसके लिए महाराज एसी कमरा खुलवा दिया, और अगर कोई गरीब शिष्य है तो महाराज उसके लिए दरी भी नहीं है, जमीन में पड़ा रही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु तो वह है जिसकी दृष्टि में सब एक समान होना चाहिए। अरे अगर जिसकी बुद्धि में फर्क आ गया तो सज्जनों वो गुरु नहीं होता है। हमारे वृंदावन में महाराज एक तटीय स्थान है, और उस तटीय स्थान का महाराज जी का ऐसा नियम है महाराज, चाहे 500 रुपए की ड्रेस पहन के जा रहे हो तो आप 5000 की पहन के जा रहे हो, चाहे आप 50,000 की ड्रेस पहन के जा रहे हो, चाहे आप पैदल जा रहे हो या आप हवाई जहाज से जा रहे हो, लेकिन वहां किसी को बैठने के लिए आसन नहीं दिया जाता। और वहां तो कहते भैया इस ब्रज रज में बैठो, इसी में लेटो। बोले एक बार इस ब्रज रज का आनंद लेके तो देखो, ऐसा सुकून मिलता है महाराज उस ब्रज रज में बैठने से, ऐसा सुकून मिलता है। आप कभी वृंदावन जाओ ना तो एक बार तटीय स्थान जाना और वहां जाकर उस ब्रज रज में बालू में लेटना बैठना, महाराज वो सुख आपको मिलेगा जो महाराज एसी के कमरे में डल्लभ के गद्दे पे वो सुख प्राप्त नहीं होगा, वो आपको वहां जमीन में बैठने से प्राप्त होता है। आज ऐसे कह रहे हैं, बोले गुरु की दृष्टि एकदम सम होनी चाहिए। गुरु की दृष्टि में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है ये दूसरे का है, ये गरीब है ये अमीर है, ऐसा नहीं। महाराज शुक्राचार्य जी साफ देकर चले गए और संकल्प हुआ है, और जैसे ही संकल्प हुआ है महाराज, संकल्प होते हैं और मेरे भगवान ने कहा, बोले राजा बलि एक बार मेरे को प्रणाम तो करो। और जैसे ही प्रणाम किया है मेरे भगवान महाराज 1000
किलोमीटर के हो गए। बोले श्री विराट भगवान की जय हो। आज मेरे भगवान महाराज हजारों किलोमीटर लंबे हो गए। आज जैसे ही बलि महाराज ने मेरे भगवान के मुखमंडल को देखा तो उसका मुकुट पीछे गिर गया। आज पता है मेरे भगवान ने एक पग जमीन पे रखा है और दूसरा पग महाराज त्रिलोकी में जाके रख लिया। दो ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया है। आज राजा बलि से बोले, बोले राजन तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तुमने मेरे को 3 पग धरती का वचन दिया है। आज महाराज वरुण भगवान को बोले, बोले वरुण जाके राजा बलि को बंधक बना लो। और राजा बलि को बंधक बना लिया है। इधर महाराज राजा बलि की पत्नी आई है और मेरे भगवान के चरणों में जल चढ़ाया है और प्रणाम किया है और कहने लगी, बोले गोविंद, बोले भगवान आपने मेरे पति को त्रिलोकी बना दिया, बहुत बड़ी कृपा की है और आपने आज त्रिलोकी को छुड़ा लिया है, तो आपने बहुत बड़ी कृपा की है। इधर महाराज उसी जल महाराज त्रिलोकी में जो पैर पहुंचा, महाराज मेरे भगवान का त्रिलोकी में चरण पहुंचे, वहीं से महाराज मेरे ब्रह्मा जी ने उस चरण का धो के महाराज अपने कमंडल में रख लिया और उसी चरण से महाराज उसी जल से गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया। जो आज हम लोग अपने आप को उसमें स्नान करते हैं और आज हम अपने आप को धन्य करते हैं। बोले श्री गंगा मैया की जय हो। आज पता है बोले भगवान बोले, बोले राजा बलि तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, तूने मेरे को 3 पग धरती का वचन दिया है। बोलिए 3 पग तीसरा पैर में कहाँ रखूं? आज पता है राजा बलि ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है। बोले भगवान मेरे को नरक जाने से डर नहीं लगता है। अगर कोई डर लगता है तो इस भाव से लगता है कि मैंने द्वारा अगर किसी संत को, किसी ब्राह्मण को अगर मैंने कोई वचन दे दिया है तो वो वचन मेरा मिथ्या न हो जाए, झूठा न हो जाए। बोले महाराज आप मेरे को हजारों वर्ष नरक में डाल दो, मुझे कष्ट नहीं होगा, लेकिन कष्ट तब होगा जब मेरे द्वारा अगर किसी ब्राह्मण को, किसी संत को मैंने किसी चीज के लिए कह दिया है और अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो मेरे को बहुत बड़ा कष्ट होता है। बोले भगवान आप मुझे ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? आज पता है भगवान ने कहा, बोले राजन अरे धन का मालिक तो धन से 100 गुना 1000 गुना बड़ा होता है। आज राजा बलि ने महाराज मौका देखते हुए कह दिया, बोले भगवान अभी तक तो आपने मेरे धन को नापा है, अभी तक तो आपने मेरी संपत्ति को नापा है, अरे अभी ये मालिक तो असुरक्षित है, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखो। आज पता है जैसे ही कहा मेरे भगवान ने, जैसे तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा है, आए पता है मेरे भगवान के नेत्रों से झरझर करके आंसू टपक रहे हैं और कह रहे हैं, अरे राजा वाने राजा में छलने तो को मैं तेरे को आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया है। अरे जिसका सर्वस्व भगवान ने छीन लिया है, लेकिन महाराज उसके मन में तनक भी कोई गुस्सा नहीं, तनक भी कोई विकार नहीं है। बोले महाराज आज प्रहलाद जी आए हैं, प्रहलाद जी ने मेरे भगवान की परिक्रमा की है, भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। बोले धन्य महाराज आपने मेरे पौत्र को त्रिलोकी का राजा बनाया, बड़ी कृपा की है, और आज आपने त्रिलोकी को छीन लिया है, बड़ी कृपा की है। आज पता है मेरे भगवान
राजा बलि से बड़े प्रसन्न हो गए। बोले राजा बलि, अरे जिस मैं अपने मन से सुतल लोक का राज तुम्हें देता हूँ, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा हो तो वो आप मेरे बताओ, वो मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूं। राजा बलि बोले, बोले प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी इच्छा कुछ लेने की नहीं है। अरे आपने जो मेरे को दिया है वो मेरे को आपने दिया, बहुत कृपा की, आपने ले लिया बहुत, अब मेरी इच्छा नहीं है। बोले अब तो मेरी एक इच्छा है कि आपका ज्यादा से ज्यादा भजन करें। बोले नहीं, आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। बोले सुतल लोक का राज में तुमको देता हूँ। आज भगवान ज्यादा कहने लगे तो राजा बलि से ने एक प्रश्न कर दिया। बोले भगवान अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो कि मैं जब भी महल से बाहर निकलूं और महल के अंदर प्रवेश करूं तो दरवाजे पे मुझे आपका दर्शन प्राप्त होगा। आज भगवान बोले, बोले राजन ये तो बड़ा कठिन होगा। बोले जब तो हमको आपको चौकीदार बनना पड़ेगा। बोले महाराज मैंने कब कहा है, मैंने तो आपसे, बोले भगवान बोले, बोले ठीक है तो जैसी आपकी इच्छा है आज के बाद में तेरे को अपने महल के दरवाजे पे मेरा नित्य दर्शन प्राप्त होगा। हो मुझे